और बड़ी खबर मिल रही है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान को लेकर भड़के युवक। शिक्षक भर्ती और मंत्री के बयान के विरोध में विधानसभा घेराव किया जा रहा है। तूता धरना स्थल में प्रदर्शन जारी है युवाओं का और प्रदेश के बेरोजगार युवा आक्रोशित हैं। 1% प्रदेश के युवा लायक तो क्या 99% हैं नालायक, ये बात कही। राज्य स्तरीय प्रदर्शन में प्रदेश भर के बेरोजगार युवा शामिल हैं और सभी मंत्री विधायकों को ज्ञापन सौंपने के बाद भी प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले विधानसभा सत्र में किया गया था 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा, भर्ती नहीं निकली गई और 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अब पात्र हो जाएंगे अगर भर्ती नहीं निकाली गई तो। उम्र निकल जाने के कारण हजारों डिग्रीधारी बेरोजगार हो चुके हैं पात्र। दरअसल अब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है उनके द्वारा और तूता धरना स्थल पर पहुंचे प्रदर्शन में शामिल हुए काफी संख्या में युवा यहां पर मौजूद हैं। दरअसल वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान को लेकर युवक भड़क गए। शिक्षक भर्ती और मंत्री के बयान के विरोध में विधानसभा घेराव की कोशिश की जा रही है। नाराज युवकों का तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्या, मोर्चा खोल दिया युवाओं ने और जो बयान दिया, जो बात कही, उसके बाद आक्रोशित है युवा। प्रदर्शन किया जा रहा है, विधानसभा घेराव करने की कोशिश भी। देखिए जो है युवा आक्रोशित है, ठगे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जो है उसका परिणाम ये हो रहा है, आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर के जो बेरोजगार युवा है आज यहाँ पे धरना स्थल पे उतर आए हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि उनकी जो है मांग जो है पूरी हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मंत्री के बयान को लेकर भी आक्रोशित हैं। ये नजारा आप देख रहे हैं कि हजारों युवा धरना स्थल पे है। मंत्री क्या बयान दिए थे जिससे आप जो है आक्रोशित हैं? मंत्री जी का साफ तौर पे कहना था कि जब हमारे कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, तो माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का साफ तौर पे कहना था कि आप लोग जो इतने लोग आए हो, आप लोगों में 1% लोग लायक हैं, महज 1% लोग लायक हैं। यानी कि उनके कहे अनुसार सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों युवा में जो 99% लाखों युवा हैं वो नालायक हैं। और यही बात हम तमाम युवाओं में आक्रोश पैदा कर दिया और उसी आक्रोश के तहत हम सब यहाँ आए हैं कि आपने 99% लोगों को नालायक कहा है। माफी मांगनी चाहिए मंत्री को, निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए और अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वही पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ करके छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों ने उन्हें वोट दिया। आईएएस का तमगा लेकर के पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया। सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों में इन छात्रों का वोट मांगा कि शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन शर्मनाक बयान जो दिया है, मुझे नहीं लगता प्रदेश में अगले चुनावों में ओपी चौधरी जैसे नेता इस प्रदेश में कभी दोबारा जीत पाएंगे। जो है पिछले बजट में घोषणा भी किया था सत्र में, विधानसभा सत्र में, कि 33,000 शिक्षक भर्ती की जाएगी। क्या कार्रवाई हुई और आप मांग क्यों कर रहे थे? 33,000 शिक्षक भर्ती होगी, ये तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया था। उन्होंने अपनी फाइल वित्त मंत्रालय तक भी पहुंचाई, लेकिन जब हमें पता चला कि वित्त मंत्रालय से हमारी फाइल अटकी हुई है, हम वित्त मंत्री जी के पास में गए, हमने अपना मांग रखा, हमने भीख नहीं मांगा, उन्होंने जो बोला था हमने उसी मांग को रखा। तब उन्होंने ये बोला कि आप में से सिर्फ 1% युवा ही लायक है, बाकी 99% नालायक हैं। मैं बता देना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जब शासनकाल में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को 1.25 लाख लगभग बताया करते थे। आज वही लोग हैं जो सिर्फ 57,000 शिक्षकों की कमी बताते हैं और अब तक उनका यह कहना है कि अभी हमारे बीच में अतिशय शिक्षक हैं। वो लोग स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, जिस स्कूलों में 30 से कम विद्यार्थी हैं उस स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर रहे हैं। क्या नुकसान हो रहा है इससे? इससे सीधे नुकसान ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य जो इनको संवारना चाहिए, उनको जो है बिगाड़ने में ये मंत्री जो लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इन्हीं शासनकाल के मंत्री कहते हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और इनके मुख्यमंत्री ही कहते हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षक अतिशेष है। तो या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, इनको स्पष्ट करना चाहिए। और मैं बताता हूं कि मुख्यमंत्री जी
स्पष्ट रूप से सबर रहा है हमारा छत्तीसगढ़ करके ट्वीट किए थे, इसको ट्वीट करने के तुरंत 2 मिनट बाद इसको डिलीट कर दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी मंशा वास्तविक में शिक्षक भर्ती करने की है कि नहीं, यही मैं जानना चाहता हूँ। और अगर ये ऐसा है, आपका धरना प्रदर्शन जारी है, अब क्या विधानसभा के लिए निकलेंगे? जी हाँ, थोड़ी देर बाद हम विधानसभा के घेराव के लिए निकलेंगे और इस सरकार को बता देंगे कि यहाँ के जो युवा हैं, छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, वो अब जाग चुके हैं, वो अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना जानते हैं और हम अपने हक और अधिकार के लिए थोड़ी देर बाद विधानसभा के लिए कूच करेंगे। तो ये देखिए, विधानसभा के लिए निकलेंगे और भी समस्या इनसे हम जान लेते हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जो उम्र पार हो गए हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जिनका उम्र पार होने से जीवन भर अपात्र हो जाएंगे? सर ऐसे बहुत से जो नौयुवक है जो 35 साल प्लस हो गए, 30 साल प्लस हो गए, हम लोग यहाँ शिक्षक वाले हैं। जो पुराना सरकार जो है, बघेल सरकार ने 1440 पद निकालने की घोषणा किए थे, जो घोषणा पूरा नहीं हुआ है। आज भी हमारे व्यायाम शिक्षक को अनदेखा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि व्यायाम शिक्षक ज्यादा से ज्यादा निकाले। आज हम लोग व्यायाम शिक्षक संगठन जो है एक यूनिटी बना के हम लोग चाहते हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। व्यायाम शिक्षा हमेशा अलग किया जा रहा है। स्पोर्ट्स क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा व्यायाम शिक्षक की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो सर। हमारे 2019 के बाद से हमारा भर्ती एक भी नहीं आया है। एक पद 12,489 शिक्षक के बावजूद भी। और हमारे ये जो है, ये व्यायाम शिक्षक के 5,000 पद आना चाहिए हमारा, बस यही उन्नति है और विशेष बस विनती है। क्या आंकड़ा है, आंकड़ा जान लेते हैं। कितने लोग जो है अभी पढ़ लिख कर बेरोजगार अपनी गाड़ी संपत्ति को पढ़ाई में लगा के अब अपात्र हो गए हैं? लगभग 50 से 70 हजार ऐसे युवा हैं जो बीएड और बीएड कर चुके हैं और बीएड और बीएड करने के बाद टेट की जो क्वालिफाई है शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं और उसके बावजूद वो शिक्षक भर्ती या शिक्षक अब नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है। सरकार इतने सारे शिक्षकों की कमी है, उसके बावजूद शिक्षकों की भर्ती करती नहीं है, बल्कि नए नए बीएड और डीएड कॉलेज खोल कर युवाओं को बीएड डीएड करवा रही है, परंतु नौकरी के नाम पे यहाँ पर अतिशेष है करके स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अपात्र लोग कितने हो जाएंगे? अब लाइन में कितने हैं जो अब 35 प्लस हो जाएंगे? लगभग 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हो जाएंगे जो अब अपात्र हो जाएंगे। अगर अभी 2024 में भर्ती नहीं निकली तो कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग अपात्र हो जाएंगे, कभी भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, वो सिर्फ सपना ही देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से एक रोजगार देने की बात होती है, दूसरी ओर बेरोजगार हो रहे हैं, जो है निर्धारित उम्र पार हो जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई डिग्री रख के, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। एक और सरकार जो है ऐलान करता है कि शिक्षक भर्ती करेंगे, दूसरी ओर ये हो रहा है कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। वही नौकरी मांगने जब जाते हैं तो मंत्रियों का कहना होता है, ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश का 1% जो है युवा जो है लायक है, बाकी क्या 99% युवक जो नालायक है, ये पूछना चाह रहे हैं। इसको लेकर माफी मांगने की बात की जा रही है। आज तो ये प्रदर्शन किया गया है, अगर माफी नहीं मांगी जाती है, नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है तो आगे उग्र प्रदर्शन करने की जो है चेतावनी दी जा रही है। ठीक है सत्या, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्या, वैसे भी हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, लेकिन एक तीर से कई निशाने लगाए जा रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से। यहां पर अकेले युवा नहीं है, युवाओं के साथ और भी अन्य विभागों के लोग हैं जो वेतन विसंगति, नियमितीकरण की मांग को लेकर भी मोर्चा खोले हुए इस प्रदर्शन में वो भी शामिल हो गए हैं। उनके पास भी जाइए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाता हूँ। एनएचएम है, डॉक्टर सेवा जो है, यहाँ पे 16,000 लोग हॉस्पिटल छोड़ चुके हैं। यहाँ ये समझा जा सकता है कि क्या हालात होगा हॉस्पिटलों का, जो एनएचएम के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनके हालात क्यों होंगे, क्योंकि ये धरना स्थल पे ये मजबूरी क्यों हुई है हम समझ लेते हैं। आज आप लोग धरना स्थल पे हैं, क्यों? इसमें पूरी तरह से शासन प्रशासन जिम्मेदार है। इसमें पूरी तरह से शासन प्रशासन जिम्मेदार है। 27% वेतन वृद्धि का जो पिछले अनुपूरक बजट में घोषणा की गई थी, आज पर्यंत तक पूरी नहीं हुई है। 24 बार भेंट करने के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई, जिसके कारण ऐसे मौसम में, इस भरी बरसात में हम यहाँ पर धरना देने को मजबूर हैं। लोग की संख्या कितनी है? इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के 16,000 संविदा कर्मचारी प्रदेश में काम कर रहे हैं। क्या क्या प्रभावित हो रहा है आप लोगों का? आप हड़ताल में कौन कौन से काम प्रभावित? पूरे प्रदेश में भी डायरिया का, मलेरिया का, डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। खासकर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में सारी सुविधाएं भी बंद हो चुकी हैं और सरकार के पास रेगुलर एम्प्लॉइज इतने नहीं है कि उसको कंट्रोल कर सके। हम बड़े मजबूर होकर के यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि हम भी काफ़ी दिनों से इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं और सरकार के पास हमेशा कोई ना कोई एक बहाना होता था जिसके कारण हमको इमोशनली ढंग से हमारा हड़ताल रुकवा दिया जाता था। पर इस बार हम भी बहुत मजबूर हो गए हैं। पिछले सरकार में आप काफी वायरल हो रही थी का गाना करके, इस सरकार के लिए क्या बनाए अपनी मांगों को लेकर?
बस साए सब साए हैं तो साए काम होना चाहिए, बस हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से। क्या मांग है आप लोगों की? 27% वेतन वृद्धि सहित 18 सूत्री मांग है नियमितीकरण ग्रेड पे का, और उसी के लिए पूरे हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी तो 2 दिवसीय आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से इसके लिए आंदोलन और उग्र होगा। अच्छा, ठीक है। हो सकता है हम किसी बड़े अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये पर लड़ाई देखिए, आगे भी प्रदेश बढ़ भर सकती है, आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके बैनर पोस्टर्स में लिखा हुआ है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। और जिस तरह से मोर्चा खोला हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि ये युवा, ये जो लोग हैं प्रदर्शन में शामिल हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ठीक है सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा घेराव करने के लिए बस कुछ देर में निकलने वाले हैं ये युवा, और हजारों की संख्या में तूता धरने स्थल पर पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर्स हैं, तख्ते लिए ये युवा अब सड़कों पर उतरे हैं, अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे।